दोस्तों बात है 300 साल पहले की। जर्मनी का एक स्कूल था जिसमें एक स्टूडेंट थे कार्ल गॉस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैथ्स के लेक्चर में ये स्टोरी कहाँ से आ गई। तो सुनिए, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये कार्ल गॉस की, जो एक स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके टीचर ने जिनको कुछ काम था, उन्होंने स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए उन्हें एक वर्क दिया। उनने कहा कि आप 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं सबका एडिशन कीजिए और मुझे आंसर बताइए। कुछ ही मिनटों के अंदर कार्ल गॉस ने सारे नंबर्स का एडिशन कर दिया और सर से कहा आई एम डन। सर हैरान रह गए कि इस छोटे से लड़के ने कुछ ही मिनटों में किस तरीके से इतने सारे नंबर्स का एडिशन इतने जल्दी कर दिया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कार्ल गॉस ने ये जो है सॉल्व किया, तो आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों ये वीडियो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। तो आइए आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है DTCC कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं आज एपी। तो पहले समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो प्रोग्रेशन होता है एक सीक्वेंस, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक सीक्वेंस, और अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है कि उसमें एक लॉजिक है। अब वो लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। हम समझते हैं कि 4 स्टूडेंट्स हैं, राम, श्याम, रमेश, परेश, ठीक है। राम की हाइट है 4 फीट, श्याम की हाइट है 4.5 फीट, रमेश की हाइट है 5 फीट और परेश की हाइट है 5.5 फीट। अब आप एक चीज आपने नोटिस की होगी, सबकी हाइट जो है आधे आधे फीट से बढ़ रही है, सबकी हाइट आधे आधे फीट से बढ़ रही है। तो 4.5 में से 4 माइनस किया 0.5, 5 में से 4.5 माइनस किया 0.5, 5.5 में से 5 माइनस किया 0.5। तो जब हम आगे वाले नंबर को पीछे से माइनस कर रहे हैं तो सब में 0.5 0.5 0.5 आ रहा है। तो जब डिफरेंस कॉमन आता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, जब 2 टर्म्स को माइनस करते हैं कॉन्जिक्यूटिव और डिफरेंस कॉमन आ रहा है, तो हम ऐसे प्रोग्रेशन को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये 4, ये 4.5, ये 5, ये 5.5, तो सब में हाफ फीट का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट है हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग बेसिक्स इसका समझना शुरू करते हैं। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये सीख लिया। सबसे पहले आप जानिए कि जो फर्स्ट टर्म होता है, वेरी फर्स्ट टर्म, हम इसे कहते हैं टर्म्स। जो भी है 4, 4.5, 5, 5.5, इसे हम टर्म्स कहते हैं। तो पहले टर्म को हम लोग बोलेंगे T1, या हम इसे A भी कह सकते हैं, T1 भी कह सकते हैं, विच इज अवर फर्स्ट टर्म। अब उसी तरीके से दोस्तों सेकेंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। T2 इज योर सेकेंड टर्म। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लास्ट टर्म, Tn इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म देखिए यहां पे लास्ट टर्म कौन सा हो गया 5.5, ठीक है। हमने उसको लिख दिया लास्ट टर्म विच इज Tn। तो हम हमेशा इसको इस तरीके से ही लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है n। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है n। तो n क्या होता है, कितने टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां पे लिखा 4, 4.5, 5, 5.5, तो मैंने क्या देखा 1 2 3 4 टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितने टर्म्स हैं। तो जैसे हमने यहां पे देखा 1 2 3 4 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n हम लोग लिखेंगे 4। अगर मैंने आपसे कह दिया Tn की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब आप n के जगह पे क्या लिखेंगे। अगर समझिए यहाँ पे 4 टर्म्स है और मैंने आपको Tn की वैल्यू फाइंड करने बोली है, आप n के जगह पे लिखेंगे 4। इसका मतलब हो जाएगा आपको T4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए समझिए मुझे T1 पता है, आई नो T1, मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ, आई नो D। तो मैं T2 कैसे फाइंड करूंगा, दूसरा वाला टर्म
T2 फाइंड करने का फॉर्मूला सिंपल है, प्रीवियस टर्म में डी एड। प्रीवियस टर्म क्या है? T1, मतलब इसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं, T1 को, उसमें डी एड। अब मैं T3 कैसे फाइंड करूंगा? प्रीवियस टर्म T2 में डी एड, लेकिन दोस्तों मैं T2 को a प्लस डी लिख सकता हूं क्या? T2 को मैंने लिख दिया a प्लस डी और d ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको T3 में और किस तरीके से फाइंड कर सकता हूं? a प्लस डी क्या हो गया? 2d। ठीक है, T2 मैंने कैसे फाइंड किया? प्रीवियस टर्म मतलब T1 जिसको हम लोग a भी लिखते हैं उसमें d ऐड करके। T3 मैंने कैसे फाइंड किया? प्रीवियस टर्म T2 में d ऐड करके। T2 को मैं और कैसे लिख सकता हूं? a प्लस डी, उसमें ही मैंने d ऐड कर दिया, तो a प्लस डी क्या हो गया? 2d, तो a प्लस 2d, ये हो गया T3। सिमिलरली आप समझ सकते हैं T4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, T5 क्या हो जाएगा? a प्लस 4d, T6 क्या हो जाएगा? a प्लस 5d। सब में हमें एक पैटर्न दिख रहा है। अब वो पैटर्न क्या है कि ये T3 है तो ये a प्लस 2d हो गया, T4 है a प्लस 3d हो गया, मतलब ये एक कम हो रहा है। अगर T3 फाइंड करना है तो ये एक कम हो रहा है, 2 हो रहा है। T4 फाइंड करना है, ये एक कम हो जाएगा, 3d हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला इस तरीके से बना सकते हैं क्या? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये 3 में से ही 1 माइनस कर दिया, हो गया 2d। सही है, ये n ही था, इसमें से एक माइनस कर दिया, हो गया 2d। तो Tn की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a प्लस n माइनस 1d, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप लोग ये फॉर्मूले को जरूर याद रखिए। अब हम लोग आते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टोरी पे थे कि कार्ल गॉस से उनके टीचर ने बोला कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम करो और मुझे बताओ कि कितना आता है। सारे स्टूडेंट्स से कहा, कार्ल गॉस से मिनटों में सॉल्व करके सर को बोला कि सर आई गॉट द आंसर। तो कार्ल गॉस के टीचर सरप्राइज थे कि इस लड़के को इतने जल्दी ये आंसर किस तरीके से मिल गया। तो कार्ल गॉस ने क्या ट्रिक यूज की थी, आइए मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने ये ट्रिक यूज की थी कि 1 2 ऐसे लेके 100 तक नंबर लिख दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि 100 तक, तो 1 2 से लेके 100 तक नंबर। अब 1 में आप 100 ऐड कीजिए, 2 में आप 99 ऐड कीजिए, 3 में 98 ऐड कीजिए, इस तरीके से 98 में फिर 3 ऐड होगा, 99 में आप 2 ऐड करेंगे, 100 में आप 1 ऐड करेंगे। सब बार आपको 101 101 101 101 101 101 ही मिलेगा। तो 101 आपको कितने बार मिलेगा? 100 टाइम्स, बराबर है। 101 आपको 100 टाइम्स मिला, लेकिन ये डबल कर दिया ना आपने, ये आपने डबल कर दिया। 1 में भी 100 ऐड किया, 2 में भी 99, 3 में भी 98, 98 में 3, 99 में 2, 100 में 1, तो ऐड करके 101 मिला, लेकिन इंटू 100 भी किया हमने, लेकिन वो डबल टाइम हो गया, तो इसलिए उसको हाफ करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 101 इंटू 100 हो जाएगा 10100 अपॉन 2, तो 2 5 आर 10, 1 जाता नहीं है 2 के टेबल में, तो 0 आर 1 0 आया, 5 आर फिर 0, 5050। इस तरीके से कार्ल गॉस को वैल्यू मिली 1 से लेके 100 तक के नंबर्स की। अब ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई, ताकि आप फॉर्मूला डिराइव करना सीख सकें। तो सम ऑफ n टर्म्स का आंसर आपको कैसे आएगा? अगर आपसे पूछा है सम ऑफ n टर्म्स, यहां पर हमने क्या सीखा था? tn मतलब कि लास्ट नंबर और a मतलब कि फर्स्ट नंबर। अभी तक हम लोग सिर्फ टर्म की वैल्यू सीख रहे थे, अब हम लोग सम देख रहे हैं। अगर मुझे Sn बोला है तो मुझसे क्या पूछा गया है? फिर से हम लोग अपने एपी पे आते हैं, 4 4.5 5 5.5। अभी तक मुझसे पूछा गया था कि T4 बताओ, तो मैंने बताया T4 5.5 है। अब मुझे पूछा गया S4 बताओ, S4 मतलब सम ऑफ ऑल 4 टर्म्स, मतलब ये चारों को ऐड करके कितना आएगा, ये मुझसे पूछा गया है।
दिस इज द मीनिंग ऑफ S4, ठीक है। जब Sn सम ऑफ n टर्म्स, और n में कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए 101 कैसे आया, 101 कैसे आया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a, हम लोग a लिखते हैं फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या हो गया आपका Tn, या तो आप इसको लिख दीजिए T1 और लास्ट टर्म हो गया Tn, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मैंने ऐड किया, ये 100 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स थे, 100 टर्म्स थे, तो उसमें n मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 2, तो n इंटू T1 प्लस Tn डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है Sn का। तो आपने सीख लिया कि किस तरीके से Sn का फॉर्मूला बनता है, n/2 इंटू T1 प्लस Tn, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किया आपने, इंटू नंबर ऑफ टर्म्स किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये एक फॉर्मूला है Sn का, और इस तरीके से ही दूसरा फॉर्मूला भी आता है, मैं आपको बताता हूं। ये आपका 5th बेसिक था, ये आपका 6th बेसिक था। अब 7 देखिए, एक और फॉर्मूला है, वो कैसे डिराइव करते हैं हम लोग। T1 को हम लोग ने लिख दिया, T1 को हम लोग ने लिख दिया A, ठीक है। और Tn का फॉर्मूला यहां पे देखिए क्या लिखा है, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d अपॉन 2। तो a प्लस ए क्या हो गया, 2a प्लस n माइनस 1d डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूला आ गया आपको दूसरा वाला भी, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक बार हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने सीखा, ठीक है। मैं 100% बता सकता हूं आपको कि आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा, फिर भी ये बेसिक्स बहुत ही जरूरी होते हैं, इसलिए हम लोग एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म a, T1 होता है a फर्स्ट टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सेकेंड टर्म T2, उसको हम लोग T2 बोलते हैं सेकेंड टर्म। Tn मतलब कि लास्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स दिए हैं काउंट करके हम लोग बता सकते हैं। T2 कैसे आता है, पिछले टर्म में d ऐड करके, T1 में d ऐड करके। T3 कैसे आता है, पिछले टर्म T2 में d ऐड करके। वैसे ही T4 कैसे आएगा, T3 में d ऐड करके। फिर हम लोग ने डिराइव किया एक फॉर्मूला, T2 को हमने लिख दिया a प्लस डी, और d ऑलरेडी था, तो a प्लस डी हो गया 2d, ठीक है। तो मतलब मेरे को समझ में आया, T3 क्या होता है, a प्लस 2d, मतलब एक माइनस कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे एक माइनस, तो ये n है, यहाँ पे एक माइनस कर रहे हैं तो मैं लिख दूंगा n-1। तो Tn का फॉर्मूला, nth टर्म जो लास्ट टर्म की वैल्यू कैसे आएगी मुझे, वो ऐसे आएगी a प्लस n-1d। फिर हमने देखा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 T1 प्लस Tn। सेम यहां पे हम लोगों ने कैसे किया, वो सम है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, अगर आपको T4 बोला है तो आपको T4 की वैल्यू बतानी पड़ेगी 5.5, और अगर आपको S4 बोला है तो सारे 4 नंबर्स का सम आप करोगे, चारों नंबर का सम करोगे, वो बताओगे। तो Sn का फॉर्मूला कैसे आया, दूसरा वाला फॉर्मूला, n/2 जो कि ऑलरेडी था, T1 को लिखा a, Tn को लिखा a प्लस n-1d, a प्लस a क्या हो गया, 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n-1d। अब मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे ये सारे जो बेसिक्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों बेसिक्स के ऊपर। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और एक शेयर तो बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।